सिंध के घोटकी वाले इलाके से 11 किलोमीटर दूरी मशरिक की तरफ माथिलो नामी गांव में मोमल का आस्थान मौजूद है, जो 15 एकड़ पर फैली हुई है। मीरपुर माथिलो में एक गुज्जर कौम का राजा नंद हुकूमत करता था, जिसको शिकार और दौलत समेटने का बड़ा शौक होता है। राजा नंद को 9 बेटियां होती हैं, सबसे बड़ी सोमल और सबसे छोटी मोमल, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और चालाक होती है। एक दिन राजा नंद को शिकार करते दौरान एक सोने का दांत मिला, जो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। राजा दांत लेकर महल में आया और अपनी लाडली और सबसे छोटी बेटी मोमल को वो दांत संभालने के लिए दिया, पर यह नहीं बताया कि ये दांत है और कीमती है। फिर कुछ दिन बाद राजा नंद महल से बाहर शिकार करने गया होता है कि एक आदमी जो जाली फकीर का रूप धारकर महल में आता है और मदद की सदा लगाकर मोमल को बुलाता है और वो दांत मदद के तौर पर मांगा। मोमल ने नादांगी में वो कीमती दांत जाली फकीर को थमा दिया। जब राजा नंद को पता लगा तो वो मोमल पर बहुत गुस्सा आया और नाराज हुआ, मगर बड़ी बेटी सोमल ने बाप से वादा किया कि वो जल्द ही सारा खजाना वापस लौटा देगी। सोमल ने बाप से इजाजत लेकर महल में एक अलग से एक नई जगह बनवाई, जिसको काक महल का नाम दिया गया। मोमल, सोमल और नौकरानी नातर वहां रहने लगीं और एक जादुई बाग तैयार करवाया, और वहां गुजरने वाले रास्ते में खौफनाक जादुई जानवर, जो बहुत डरावने और खौफ दिलाने वाले थे और जिनके चिल्लाने से बहादुर भी डर जाए। फिर सोमल ने हर तरफ ऐलान करवा दिया कि जो शहजादा भी इस डरावने रास्ते को पार करेगा, उस शहजादे की मोमल से शादी होगी और उसे अपनी दौलत से हाथ धोना पड़ेगा। मोमल की खूबसूरती का चर्चा सुनकर काफी शहजादे अपनी किस्मत आजमाने काक महल पहुंचे, मगर नाकाम रहे और अपनी दौलत से हाथ धो बैठे। उस वक्त उमरकोट, जो सिंध का कदीमी शहर है, का बादशाह हमीर सुमरो शिकार पर अपने 3 वजीरों के साथ इस इलाके में आया हुआ होता है। राणा मेंद्रो, जो हमीर सुमरो का वजीर और साला भी था, राणा बहुत ही होशियार था। रास्ते में एक फकीर ने उन्हें मोमल की खूबसूरती का अक्स दिखाया। फिर उन तीनों का भी अपनी किस्मत आजमाने का मन किया और तीनों लोग काक महल पहुंचे। काक महल पहुंचकर नौकरानी नातर ने उनका इस्तकबाल किया और अलग अलग किस्म के खानों से नोश फरमाया, मगर अक्लमंद राणा मेंद्रो ने तीनों को खाना खाने से मना किया और वो सारा खाना एक कुत्ते को खिलाया, जिससे वो कुत्ता मर गया। राणा इन काक महल वालों की चालाकियों को समझ गया होता है। फिर तीनों एक एक करके मोमल के पास जाने के लिए वो डरावना रास्ता पार करने लगे, मगर वो सब डर कर वापस आए। जब राणा मेंद्रू की बारी आई तो वो इन डरावने रास्ते जो पार करने में कामयाब हुआ। नौकरानी नातर ने बहुत जाल बिछाए कि राणा नाकाम हो, मगर राणा अक्लमंद तो था ही, कामयाब हो गया। डरावना रास्ता पार करने बाद राणा मेंद्रू काक महल में दाखिल हुआ, जहां नौकरानी नातर पहले ही खड़ी थी। राणा को मोमल के कमरे तक ले गई, जहां 7 बिस्तरे लगे हुए थे। राणा शक में मुब्तला हुआ और बिस्तरों को अपनी तलवार से जोर दिया, जिससे वो बिस्तरे नीचे कुएं में गिर गए। फिर राणा 7वें बिस्तर पर बैठा, जो सही सलामत होता है। जब ही साजिश भी कामयाब ना हुई तो नातर एक दूसरे कमरे में ले गई, जहां एक जैसी शक्लों वाली बहुत सी लड़कियां घूंघा टोड़े, हाथों में फूल लिए कतार में खड़ी हुई होती हैं। नातर ने राणा को कहा, इनमें से एक मोमल भी है, आप जिस लड़की पर हाथ रखोगे आपकी उससे शादी करवा दी जाएगी। राणा पहले घबरा गया, मगर फिर उसे खूबसूरत सी खुशबू आई जो एक लड़की के बालों से आ रही थी। राणा समझ गया कि ये खुशबूदार बालों वाली लड़की ही मोमल हो सकती है। राणा ने उस खुशबूदार बालों वाली लड़की का हाथ पकड़ा, जो वाकई मोमल होती है, और मोमल ने राणा के गले में वो फूलों का हार पहनाया और फिर इन दोनों की शादी हो गई। काक महल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। कुछ दिनों बाद हमीर सोमरो को जब शादी का पता लगा तो राणा को अपने पास बुलाया, जैसे राणा मोमल से ना मिल सके, मगर फिर भी कभी कभी राणा किसी बहाने से मोमल से मिलने काक महल आता रहता है और अपनी मोमल से 2-4 खुशी के पल बांटता है। ये बात हमीर सोमरो को पसंद नहीं आती। एक बार राणा ने मोमल के पास आने में काफी दिन लगा दिए। राणा ना आया।
फिर एक दिन राणा की कमी पूरी करने के लिए मौमल ने अपनी बड़ी बहन सोमल को मर्दाना लिबास उड़ाकर अपने साथ सुला दिया। अला हो चलानी दे बेला सुढ़ा तो लैसा हो नतरणा घना इन राज में। उसी रात अचानक राणा मौमल के पास काक महल में आया, जहां मौमल अपनी बड़ी बहन को मर्दाना लिबास उड़ाकर सोई होती है और राणा शक में मुब्तला हो जाता है कि मौमल किसी गैर मर्द के साथ सोई हुई है, जिससे राणा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और अपनी तलवार निशानी के तौर पर छोड़ गया, जिससे अगली सुबह मौमल को अंदाजा हुआ कि पिछली रात राणा यहाँ आया था। मौमल अपने राणा को काफी पैगाम भेजती है, मगर राणा न लौटा। फिर मौमल बहुत ही उदास आंसू बहाए काक महल के बाहर नजरें जमाए राणा का इंतजार करती, मगर दिन गुजरने के बाद भी राणा ने अपना चेहरा न दिखाया। काफी इंतजार बाद मौमल तंग आकर आग में छलांग लगा ली और अपने आप को जलाकर राख कर दिया। फिर जब राणा को इस बात का पता लगा तो उसने भी उसी आग में खुद को धकेल दिया और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए अमर हो गए। चंद्र दिठो नकी दाणो पेट में हो नकी अखियां न दिठो हाणे राणे के चइजो हो अज मुमल रात मरी